बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने के संकेत देकर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी की सहमति मिलने पर वे खुद चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। बांकीपुर सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में प्रशांत किशोर की एंट्री मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना सकती है। उन्होंने इस चुनाव को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा बताया। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या प्रशांत किशोर अपनी नई राजनीतिक रणनीति से बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव ला पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बिहार के पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ा था। प्रशांत किशोर ने 2025 के चुनाव से पहले साफ कहा था कि अगर वह खुद चुनाव लड़ेंगे तो पूरे राज्य में अपनी पार्टी के बाकी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने पूरे बिहार में जनसुराज के लिए काम करने का फैसला किया। उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि अगर भविष्य में चुनाव लड़ना हो तो वो अपने गृह क्षेत्र करगहर से चुनाव लड़ेंगे। कुछ समय बाद राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने वहां से भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, या यूं कहें कि चुनाव नहीं लड़ा। अब स्थिति बदल गई है। बांकीपुर सीट खाली हुई है क्योंकि बीजेपी के नेता नितिन नवीन यहां से विधायक थे। अब वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। इस वजह से उपचुनाव जरूरी हो गया है। चुनाव आयोग तारीख की घोषणा करने वाला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर सीट पिछले 40 साल से ज्यादा समय से बीजेपी के पास रही है। यहाँ बीजेपी को किसी ने नहीं हराया। उन्होंने इसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट बताया। इसलिए यहाँ जीतना या हारना दोनों पक्षों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। उन्होंने इस उपचुनाव को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल का पहला जन्म संग्रह बताया। सम्राट चौधरी अप्रैल 2026 में नीतीश कुमार के बिहार के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री बने थे। वे बिहार में बीजेपी के खेमे से पहले मुख्यमंत्री बने। प्रशांत किशोर का कहना है कि साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर की जनता ने वोट नीतीश कुमार के नाम पर दिया था, न कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर। अब लोग उनके कामकाज से नाराज हैं। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा है कि अगर उनकी पार्टी की सहमति हुई तो वह खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे चुनाव लड़ने से बीजेपी कोई मजबूत सीट हारती है तो मैं तैयार हूँ। यह बयान उन्होंने मीडिया को दिया। यह उपचुनाव सिर्फ जनसुराज और बीजेपी के बीच का मुकाबला नहीं होगा, यह सम्राट चौधरी के नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा भी बनेगा। साथ ही प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत राजनीतिक स्वीकार्यता की भी कसौटी होगी। अगर वह यहां अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बिहार में उनकी पार्टी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज को कोई भी सीट नहीं मिली थी। इस नतीजे के बाद पार्टी को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ा। अब सिर्फ एक सीट का उपचुनाव होने के कारण प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरकर अपनी पार्टी की ताकत को आजमाना चाहते हैं। बांकीपुर पटना की शहरी सीट है। यहाँ शिक्षित और युवा मतदाता ज्यादा हैं। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को युवाओं और बदलाव चाहने वाले लोगों की आवाज बताते हैं। वे कहते हैं कि बांकीपुर में बीजेपी को हराने से पूरे बिहार को एक बड़ा संदेश जाएगा। प्रशांत किशोर ने सरकार पर आरोप लगाया कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किए गए वादों पर काम नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव उन वादों पर जनता का फैसला होगा। अगर जनता बीजेपी को यहां हरा देती है तो यह सम्राट चौधरी और बीजेपी नेतृत्व के लिए बड़ा संदेश होगा। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता इस सीट पर पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पार्टी का कहना है कि अगर कोई बीजेपी को यहां हरा सकता है तो वह जनसुराज ही है। उन्होंने पिछले 40 से 50 सालों में अन्य पार्टियों के प्रयासों का जिक्र किया। यह फैसला प्रशांत किशोर की राजनीतिक रणनीति में बदलाव को दिखाता है। पहले वे राज्य पर फोकस कर रहे थे, अब एक महत्वपूर्ण सीट पर खुद उतरकर वे अपनी छवि को मजबूत करना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में यह उपचुनाव काफी ज्यादा चर्चा में है। बीजेपी ने भी चुनौती दी है कि प्रशांत किशोर में अगर हिम्मत है तो वह इस सीट से चुनाव लड़ें। इस सीट पर बीजेपी की शुरुआत से ही काफी ज्यादा मजबूत पकड़ रही है। नितिन नवीन के पिता भी यहां से चुनाव जीते थे। प्रशांत किशोर का मानना है कि बांकीपुर की जनता सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं है। वे कहते हैं कि लोग नीतीश कुमार को जानते थे लेकिन नए बदलाव से संतुष्ट नहीं दिख रहे। अगर प्रशांत किशोर यहां चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला काफी ज्यादा रोचक हो जाएगा। यह उनकी पहली बार चुनाव लड़ने की परीक्षा भी होगी। वे पहले स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम करते थे, अब खुद उम्मीदवार बन रहे हैं।
जनसुराज पार्टी बिहार में बदलाव की बात करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा रोजगार जैसे मुद्दों पर जोर देती है। प्रशांत किशोर इन मुद्दों को बांकीपुर में होने वाले उपचुनाव में उठाएंगे। यह उपचुनाव पूरे बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा। अगर जनसुराज यहां अच्छा प्रदर्शन करती है तो उनके इस प्रदर्शन को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की वापसी माना जाएगा। वहीं बीजेपी के लिए अपनी मजबूत सीट बचाना भी जरूरी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे। वे बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि पिछले चुनाव में गलत तरीकों का इस्तेमाल हुआ। अब वे उसी क्षेत्र में बीजेपी को जवाब देना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी नजर रहेगी। उनका नेतृत्व अभी नया है। इस चुनाव का नतीजा उनके भविष्य पर भी असर डालेगा। प्रशांत किशोर की यह घोषणा बिहार की सियासी हलचल को बढ़ा रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब इस सीट पर नजर बनाए हुए हैं। आरजेडी, कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियां भी अपनी रणनीति बना रही हैं। यह पूरा मामला दिखाता है कि बिहार में छोटे चुनाव भी बड़े संदेश दे सकते हैं। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। अभी चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां तेज हो गई हैं। जनसुराज के कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर का खुद मैदान में उतरना पार्टी में नई ऊर्जा भर सकता है। बांकीपुर की जनता क्या फैसला करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। यह चुनाव विकास, नेतृत्व और विश्वास पर आधारित होगा। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि उनका लक्ष्य सिर्फ एक सीट जीतना नहीं, बल्कि बिहार में नई राजनीति की शुरुआत करना है। वे कहते हैं कि लोगों को सच्चे बदलाव की जरूरत है। यह घटनाक्रम बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। दोनों पक्ष अब पूरी ताकत लगाएंगे। इसका नतीजा क्या होगा, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।